Hello everyone, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing new chapter, that is chapter number 12, that is some basic geometrical concepts. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले we'll discuss about a line segment. What is a line segment? Suppose if I draw a line segment of 2 centimeters, यहाँ पे एक point है B and this is point B, this is point A and this is point B. ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, इफ दिस इज 2 सेंटीमीटर्स, तो आप ये क्या बोलोगे कि ए बी दे आर 2 सेंटीमीटर्स अपार्ट, है ना. दोनों का बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर्स है. यहाँ पे एक एंड पॉइंट है ए एंड द सेकेंड एंड पॉइंट इज बी. ठीक है, इसको हम स्केल से अपने मेजर कर सकते हैं. ठीक है, मैंने अपना स्केल रखा, मैं इसको मेजर कर रही हूँ, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 2 सेंटीमीटर्स. इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ लाइन सेगमेंट. यहाँ पर ए बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है. ठीक है, और ए बी लाइन सेगमेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो एंड पॉइंट्स बनाए और मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया. क्लियर है, तो ये तो हमारा हो गया एक लाइन सेगमेंट. राइट, नाउ वील कम टू द पॉइंट व्हाट इज अ लाइन. अब मैं आती हूँ लाइन के ऊपर. ठीक है, लाइन एक ऐसा, यू कैन से इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ. ठीक है, इसकी कोई एंड पॉइंट्स नहीं होती हैं. दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, लेकिन ये दोनों तरफ इट कैन एक्सटेंड एनी वे. ठीक है, ये यहाँ पे भी जा सकता है बी पॉइंट और ए पॉइंट यहाँ पे भी जा सकता है. ठीक है, आप लाइन को मेजर नहीं कर सकते, लाइन सेगमेंट को मेजर कर सकते हैं. ठीक है, इसकी कोई एक डेफिनेट, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट मेजरमेंट. ठीक है, एक लाइन का कोई भी एक डेफिनेट मेजरमेंट नहीं होता है. क्लियर है, लाइन सेगमेंट का होता है बट लाइन का नहीं होता है. लाइन इट डज नॉट हैव एंड पॉइंट्स. लाइन में कोई एंड पॉइंट भी नहीं होते. क्लियर है, लाइन सेगमेंट हैज गॉट 2 एंड पॉइंट्स. लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स भी होते हैं. ठीक, नाउ वील कम टू द टर्म रे. अब ये रे क्या होता है? रे इज बेसिकली, अगर आप यहाँ पर एक एंड पॉइंट बनाते हैं, उसको दूसरी तरफ आप एंडलेसली लेके जाते हो. ठीक है, उसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रे. ठीक है, जैसे सन की बचपन में सब बच्चे रेज बनाते हैं ना, तो रेज इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट हैज गॉट 1 एंड पॉइंट. ठीक है भाई, ये तो एग्जाम्पल बड़ा ऐसा है जो हर बच्चे, नर्सरी के बच्चे को भी आता है. क्लियर है, सन की रेज बनाते हैं ना, वाई इट्स कॉल्ड एज अ रे? क्योंकि एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ एंडलेसली जाता है. ये द टर्म इज एंडलेसली. ठीक है, तो फिर अब रे का क्या वो है आप कि रे का भी कोई, इट डज नॉट हैव अ डेफिनेट लेंथ. रे डजंट हैव अ डेफिनेट लेंथ. ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, लाइन सेगमेंट, रे और लाइन के बारे में, ये आपका एक क्वेश्चन का आंसर भी बन जाएगा, यही वाला. ठीक है, इट डजंट हैव अ डेफिनेट मेजरमेंट. राइट, दूसरी बात क्या है, रे में क्या होता है, इट हैज 1 एंड पॉइंट, एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ ये एंडलेसली जाता है. क्लियर है, ठीक है. नाउ वील कम टू, यस, वन मोर थिंग, नाउ वील कम टू द पैरेलल लाइंस. व्हाट आर पैरेलल लाइंस? अब ये पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? आपने हमेशा देखा होगा, सपोज इफ दिस इज अ रूलर, या आपके पास स्केल है, इसमें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है. क्या कभी ऐसा होता है ये दोनों स्केल की जो लाइन्स है ये आगे जाके कहीं मीट करें, इंटरसेक्ट करें? डज इट हैपन एवर? नहीं होता है ना. दे आर पैरेलल, ये कभी आपस में नहीं मिलती हैं. ठीक है, when 2 lines do not meet or intersect each other, ऐसी लाइन्स को हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन्स. ठीक है, बुक की भी तो ऐसी लाइन्स होती हैं. इफ यू हैव अ बुक, आपकी सपोज दिस इज अ पेंसिल बॉक्स, है ना, ये पेंसिल बॉक्स है, एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है, इसका एज, क्या ऐसा होता है आगे जाके दोनों एजेस आपस में मिल जाए? इट नेवर हैपन्स ना. तो इसका मतलब दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज पैरेलल लाइन्स. ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पैरेलल लाइन के एग्जाम्पल देंगे. ठीक है, क्लियर है. अब व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइन्स? नाउ लेट अस चेक दैट आल्सो. परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन्स वो होती हैं विच मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. अब देखिए, ये सेट स्क्वायर है, इस वाले ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको आप बाद में पढ़ेंगे. ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल बॉक्स में आपका वो होता है, चीज़ होती है, इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, है ना,
90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो दीज लाइन्स आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइन्स। क्लियर है? अब ये लिया हमने अपना फिर से पेंसिल बॉक्स, वही पेंसिल बॉक्स, इसकी ये वाली जो दोनों एजेस थी ये तो आपस में मीट नहीं कर रही हैं, दीज टू एजेस आर परपेंडिकुलर एज, सॉरी पैरेलल एजेस, लेकिन ये वाली एज और दिस एज, दीज टू एजेस आर मीटिंग एट 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री एंगल बना रही है ना, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गई लाइन्स, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, क्लियर है? अब ये हमें समझ में भी आ गया ना, फर्क समझ में आ गया ना। और परपेंडिकुलर, अच्छा पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये दो 11 की तरह लाइंस आ गई तो इनको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। क्लियर? और परपेंडिकुलर अगर होंगी तो कैसे होंगी, ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। फाइन, नाउ वील कम टू द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 12A। मैं आपको कॉपी पेंसिल पे इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि ज्योमेट्रिकल चैप्टर जो है वो पेपर पेंसिल पे इट्स अ लिटिल ईजियर फॉर मी टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसलिए मैं इस पे पढ़ा रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज मार्क अ पॉइंट ऑन योर कॉपी एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। हमने एक पॉइंट लिया, सपोज दिस पॉइंट इज O। ठीक है, आपको क्या करना है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट। तो एक बच्चा ऐसे करके बनाएगा, दूसरा बच्चा कैसे बनाएगा, लाइक दिस, थर्ड चाइल्ड में मेक अ लाइन पासिंग थ्रू दिस लाइन, है ना, ऐसे बना देगा, एक बच्चा ऐसे बना देगा। तो इससे कितनी लाइंस बन गई, इससे बननी है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। आपके बुक में वर्ड दिया गया है अनलिमिटेड, लेकिन अनलिमिटेड ना ये वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग नाइस। आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, इनफाइनाइट। ठीक है, जब कोई अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ना हो, इट्स बेटर टू यूज द वर्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वर्ड ज़्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब अनलिमिटेड होता है, लेकिन अनलिमिटेड ना इट डजंट मेक बेटर सेंस। बेटर सेंस आपका इनफाइनाइट बनाता है। क्लियर है? नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 2। अगर अभी तक ब्रेनो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ब्रेनो सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर यू पीपल। मैं आप लोग के लिए कितनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, बट येस यू पीपल आर ऑल्सो कोऑपरेटिंग। आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्लास 5, आप लोग सबसे छोटी क्लास है ना, मैंने क्लास 5 की वीडियोस बनाती हूँ, सबसे छोटी क्लास की, लेकिन मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स आता है। आप लोग के कॉमेंट्स, आप लोग के लाइक, शेयरिंग, आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ ये सब शेयर करते हो, तो थैंक यू सो मच। इसीलिए मैं सबसे ज़्यादा क्लास 5 की वीडियोस बनाती हूँ। थैंक यू सो मच पीपल। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 2। ड्रॉ मार्क 2 पॉइंट्स A and B ऑन अ पीस ऑफ पेपर। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स। तो मैंने एक पॉइंट लिया A, दूसरा पॉइंट लिया B। ठीक है, अब ये बताइए आप इससे कितनी लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं, एक लाइन। दूसरा फ्रेंड बोलेगा चलिए मैम मैं कुछ दूसरा करता हूँ, उसने भी ऐसी, तीसरा भी ऐसी, इससे अलग हटके नहीं बना सकते हो आप लाइन। ठीक है ना, दैट मीन्स वी कैन ड्रॉ ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। क्लियर है? ठीक है, नाउ वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन अ रे एंड ड्रॉ अ रे। तो मैंने डेफिनेशन तो इसकी इंट्रोडक्शन में ही दे दी थी, आप लोगों को बोला था ना, तो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। जो मैं सबसे स्टार्टिंग में जो इंट्रो पढ़ाया था दैट वाज क्वेश्चन नंबर 3। हम बनाएंगे कैसे, रे को कैसे बनाएंगे, हम एक एंड पॉइंट लिया, ठीक है, दूसरी तरफ उसको हमने एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, दिस इज अ रे। इसको पॉइंट नाम दे सकते हैं O। दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं है, इसलिए दूसरा कोई नाम नहीं होगा, राइट? आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा पहले यू कैन मार्क अ पॉइंट ABC, पर जो एरो है उस पर नहीं लगाना निशान। ठीक है, नाउ B पार्ट इज ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट बनाइए। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। दिस इज अ लाइन सेगमेंट। क्लियर है? फिर मैं बनाती हूँ एक लाइन। लाइन कैसे बनेगी, लाइन के पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, तो थोड़ा पहले मैंने एक पॉइंट लिया A एंड दिस इज B। एरोज के ऊपर मत मार्क करिए, एरो का मतलब यही है दैट इट्स गोइंग एंडलेसली टू बोथ द डायरेक्शंस। क्लियर है? लाइन सेगमेंट का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। क्लियर? नाउ वील मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Mark 3 points on a piece of paper such that they are not in a line.
मैंने क्या करा है यहाँ पर, 3 पॉइंट ले लिए, एक इधर एक इधर इधर, सच दैट दे आर नॉट इन अ लाइन, एक लाइन में तो नहीं है ना तीनों, ठीक है। नाउ ज्वाइन 2 पॉइंट्स एट अ टाइम, तो मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, फिर मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर लिया, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी, दिस इज सी। हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स हैव यू ड्रॉन, कितनी लाइन सेगमेंट बनी है, 1 2 3, दैट मीन्स आई हैव ड्रॉन 3 लाइन सेगमेंट्स, isn't it? What figure have you got? This comes out to be a triangle, है ना, ये ट्राइंगल बन के आया है ना, राइट। नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट्स हुज लेंथ आर 3.5 सेंटीमीटर्स। तो मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले आई टेक माई रूलर, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्केल को कुछ और बोलते हैं, आई टेल यू, रूलर को कुछ और मिस प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसका सही नाम होता है रूलर, इट्स नॉट राउलर, हाँ, सम पीपल कॉल इट राउलर, इट्स नॉट राउलर, इट्स रूलर। रूलर की स्पेलिंग क्या होती है, RULER। रूलर मतलब किंग में होता है ना, किंग होता है ना, ठीक, लेकिन ये वाला एक स्केल होता है, दूसरा किंग होता है, रूलर, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट द स्केल, हम स्केल के बारे में बात कर रहे हैं। मैं क्या करूँगी, 1.0 पे मार्क करती हूँ, ठीक है, और दूसरा पॉइंट 3.5। अब देखिए, जब आप स्केल अपना कायदे से देखेंगे तो इसकी रोशनी में थोड़ी सी कम करती हूँ, हाँ, ठीक है। अब आई होप आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आया होगा, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 सेंटीमीटर्स, और इसके बाद छोटा सा एक है 5, 4 और 3 के बीच में आई हैव हेयर छोटा वाला पॉइंट है ना, दिस इज 0.5, तो ये पूरा कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर्स। क्लियर है। बड़ी वाली जो मार्किंग है वो किसकी है, दैट इज फॉर सेंटीमीटर्स, और जो छोटी वाली मार्किंग है वो किसकी है, वो mm की है, ठीक है। तो पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट ABC, वट एवर यू विश। तो ये कितना हो गया, 3.5 सेंटीमीटर्स, इसका A पार्ट हो गया 3.5 सेंटीमीटर्स, ठीक है। नाउ वील कम टू द B पार्ट। अब हमें कैसी लाइन सेगमेंट बनानी है जिसकी लेंथ कितनी हो, 7 सेंटीमीटर। तो मैंने एक पॉइंट रखा 0 पर, दूसरा रखती हूँ 7 पर, ठीक है, ये 7 है एंड दिस इज पॉइंट 0, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, आपकी मर्जी, इट्स योर विश, आप इसको नाम देना चाहे ZPQR, इट्स ऑल योर विश, लेकिन हाँ, इसको स्मॉल लेटर्स में नहीं करना कभी बीच के A और B, दिस डजंट लुक नाइस, है ना, ये अच्छा नहीं लगता है। एक तरीका होता है हर चीज़ का, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, कैपिटल में ही हम हमेशा नेमिंग करते हैं, ठीक है, क्लियर है। नाउ वी हैव टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5.1 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगी, एक पॉइंट रखा 0 पर, दूसरा रखा 5 पर, ठीक है, लेकिन 5.1 पूछा है, ठीक। तो ये जो छोटी छोटी मार्किंग है ना, आप देखिए 5 और 6 के बीच में 10 छोटी छोटी मार्किंग है ना, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको एक पॉइंट पे लेके जाओ, 5 के बाद बस एक पॉइंट पे लेके जाओ, दोनों को ज्वाइन कर दो, ठीक है। नाउ दिस इज 5.1 सेंटीमीटर। इसके लिए क्या होना चाहिए, आपकी पेंसिल एकदम शार्पन होनी चाहिए, ब्लंट पेंसिल नहीं ले लेना जिसकी बहुत मोटी सी नोक हो, ठीक है। नाउ रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स एंड क्वेश्चन विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको सारे एक इसका पार्ट चाहिए DEF, तो प्लीज डू स्टेट इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, तो मैं सारे पार्ट्स बता दूंगी, वरना फिर आई विल कम टू क्वेश्चन नंबर 6। थैंक यू।